हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पर कितनी न्यूज़ है जो हम लोग डेली मॉर्निंग में अपडेट लेकर आते हैं। तो आज की कुछ खास अपडेट है, आप देख सकते हो। यूपी में 1 लाख से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। कहाँ पर होगी उस पर बात करेंगे। यूपी SSC पेट के बाद बड़ी भर्ती, उसके बारे में बात करेंगे। 2-2 लाख रुपए में बिका टीजीटी का पेपर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है टीजीटी का पेपर में क्या हुआ है, हमने वीडियो भी बनाई थी इसमें कि किस हिसाब से पेपर को लीक किया गया है और किस हिसाब से पूरा जो है धज्जी उड़ाई गई है पेपरों की, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और टीजीटी परीक्षा में छात्रों के साथ अन्याय, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। और टीजीटी परीक्षा होगी रद्द, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या रद्द होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और यूपी स्कॉलरशिप पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे नए देख रहे हो या पुराने भी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो मुझे नहीं लग रहा है क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो आप यार। एक तो बेहतरीन अपडेट इस चैनल पर मिलती है, साथ में आपकी इस टाइम क्लासेस भी चल रही है। यूपी SSC पेट की भी क्लास चल रही है, इस पर बिल्कुल निःशुल्क क्लास चलती है और बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ दिया जाता है। कुछ भी आपको पे नहीं करना, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बाकी आपको सारी अपडेट सारी क्लासेस यहां पर मिलती रहेंगी। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज की अपडेट की तरफ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेक्सू जो है वो यूपी टेट की जो है स्टडी गाइड लेकर आई है, जिसमें आपको 2 सवाल पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिया आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है। तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर ऑर्डर करें। चलिए तो पहली न्यूज जो है वो है कि 2-2 लाख में बेच रहे थे टीजीटी का नकली पेपर, 3 गिरफ्तार। लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का नकली पेपर, यानी कि वो असली पेपर नहीं था, नकली पेपर को बेच रहे थे 2-2 लाख रुपए में। ठीक है, मैं शिवम सिंह, रंजीत और टिंकू आलोक को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा लिखा गया है। शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन प्रयाग पर 3 युवक अपने मोबाइल में टीजीटी का पेपर रखकर अभ्यर्थियों को बेच रहे थे। इसकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम में हुई तो उन्होंने युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस की एसओजी टीम को उन्होंने सौंप दिया। एसओजी ने तीनों को कैंट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अभियुक्तों में मोबाइल में मिला पेपर नकली था। कुछ अभ्यर्थियों से सौदा कर चुके थे आरोपित शिवम प्रताप। ये तो यार एक अच्छा आइडिया यार इन लोगों ने बनाया है, मतलब पेपर को नकली छाप के और 2-2 लाख रुपए बेच रहे थे और लोग खरीद भी रहे हैं, क्या मतलब बात है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। हालांकि वो असली पेपर नहीं था, नकली था। बाकी बात करते हैं आगे की न्यूज की तरफ। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा कि आपको पता है कि कल बहुत सारी जगहों पर जो है पेपर लीक के मामले आए, कहीं बहुत जगह पर जो है हंगामा भी हुआ। और आप देख सकते हो जैसा कि हर एक पेपर के बाद में ये एक जैसे अनिवार्य हो गया, जैसे लग रहा है कि एक तरीके का यूपी में अनिवार्य है कि पेपर होगा तो दूसरे दिन हेडिंग आना है कि इतने साल भर गिरोह जो है पकड़े गए। ठीक है, तो वही चीज है कि टीजीटी साल भर गिरोह का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षक टीजीटी 2021 परीक्षा के दौरान शनिवार को प्रयागराज व कौशाम्बी में साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ ने दोनों गिरोहों के कुल 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 7 प्रयागराज जबकि 2 कौशाम्बी में पकड़े गए। इनमें जिला कचहरी का एक वकील भी शामिल है। इनके खिलाफ शिवकुटी व कौशाम्बी के बरवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 3 अन्य जिलों अंबेडकर नगर, जौनपुर व आजमगढ़ में भी 9-9 लोग पकड़े गए हैं। आरोपियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब तो बाद की बातें हैं, ये सब तो आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं जो मुद्दे की बात है। यहां पर लिखा है भर्ती परीक्षा में हंगामा करने वालों का चालान। यानी कि जो आपने कल अंबेडकर नगर पे आपने जो वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा था कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा में अंबेडकर नगर में किसान इंटर कॉलेज में मौके पर पहुंचे डीएम। आपने देखा होगा किसान इंटर कॉलेज की मैंने वीडियो बताई थी अंबेडकर नगर में, जहां पर देखा था कि आधे घंटे यानी कि जो सील जो है खुली हुई वहां पर कॉपी आई थी, पेपर भी आधा घंटा लेट आया था। ठीक है, यानी जो टाइमिंग था उससे आधा घंटा लेट पेपर आया था, इसलिए बच्चों ने कहा कि मैं पेपर नहीं दूंगा और उन्होंने पेपर का बहिष्कार किया। अब जो है कि उन्हीं बच्चों का जो है जो वो बच्चे थे उनके ऊपर ही जो है केस करने की बात चल रही, चालान की बात चल रही। देखते हैं पुलिस ने हंगामा करने वाले 6 लोगों को शांतिभंग में चालान किया है। इस बीच जिले में 6 साल भर एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। इसमें एक सीआईएसएफ का जवान भी शामिल है। एसटीएफ की ओर से पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसटीएफ ने एनडी इंटर कॉलेज जलालपुर से मुकेश कुमार
और उसके बाद में सचिन यादव, प्रेमचंद यादव, प्रवेश विश्वकर्मा तथा बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर से सौरभ कुमार यादव और रविंद्र को गिरफ्तार किया है। इन कब्जे में से 59 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, 22 अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र। अब ये आप समझ सकते हो कि अगर ये लोग 60 70 लोगों का अगर आप ठेका ले लेते हो और कितने गिरोह पूरे यूपी में चल रहे होंगे, जाहिर सी बात है सभी को तो आप पकड़ नहीं पाए होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शांति से अपना काम करके चले गए होंगे। तो ऐसी भर्तियों में मतलब आप देख सकते हो कि जो बच्चे पढ़ने वाले उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल देखा, मैं तो इस फिगर में हूं कि बिल्कुल रद्द होनी चाहिए यार। और जो लोग कह रहे हैं रद्द नहीं होनी चाहिए, तुम कितना भी अच्छा पेपर करके आए होंगे ना, जब ऐसी चीजें धांधली होंगी तो भैया पूरी वैकेंसी तो यही लेकर चले जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, आप पढ़ के गए तो आप कितना अटेम्प्ट करोगे? आप अपने पढ़ाई के हिसाब से तो अटेंड करोगे। इन लोगों को तो पहले से ही सारी चीजें पता होंगी, ये लोग तो पहले से पेपर लीक करा लिए होंगे। ये लोग तो कुल जितना गूगल करके या और भी पूछ पाछ के तब तो वैसे ही छाप देंगे ये लोग। ठीक है, तो इतनी लंबी कटाव जाएगी, फिर बाद में यही आता है कि हमारी पढ़ाई में कोई कमजोरी थी। बेटा आपकी पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी है इस सिस्टम में। जितनी पढ़ाई आप करते हो ना, इतना इनफ है आपको नौकरी लेने के लिए। लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक पेपर के बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं और हर पढ़ने वाले बच्चे को ये लगता है कि शायद मेरी पढ़ाई में कोई कमी थी। नहीं, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़े हो, लेकिन इस सिस्टम में कमी है। जो आप देख रहे हो 70 लोगों का ठेका लेते हैं और पूरे यूपी में बात अगर करो, ये सिर्फ एक जिले का है जिसमें 70 लोगों का ठेका और 60 लोगों का ठेका लिया जाता है। यूपी में 75 जिले हैं, आप कोशिश करिए कितने लोग यहाँ पर हो जाएंगे? उतनी तो वैकेंसी भी नहीं है यहाँ पर, तो दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कितने लोग उपस्थित रहे कल की परीक्षा में। तो टीजीटी परीक्षा में 82% छात्र उपस्थित थे। एक बात मैं और बता दूं, किसी न्यूज़पेपर में 84% उपस्थिति भी रखी हुई है। तो आप 80% से ऊपर मान लीजिए कि उपस्थिति थी। किसी में 82 दिखा रहे हैं किसी न्यूज़पेपर में और किसी में 84 दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है यूपी स्कॉलरशिप की न्यूज। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप, गरीब छात्र जो हैं यूपी स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी पढ़ाई करते हैं। और 2020 के बैच में ऐसे अनगिनत जो है किस्से आए कि 30% लोगों को जो है स्कॉलरशिप दी गई, 70% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दी गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्यों नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कि एक बड़े लेवल पर धांधली होती है यूपी स्कॉलरशिप में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, लखनऊ से न्यूज है, लिखा है छात्रवृत्ति योजना में एक और बड़ा घपला सामने आया है। यह लखनऊ व हाथरस से जुड़ा है। इसमें ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक यूपी, आयुर्वेदिक व यूनानी बोर्ड की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में शामिल न होने वाले छात्रों को भुगतान कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार परीक्षा में शामिल ना होने पर ना तो छात्रवृत्ति दी जा सकती है और ना ही शुल्क भरपाई दी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहां पर आप देख सकते हो, और जैसे कि प्रवेश परीक्षा, जैसे कि पिछली बार बीएड वाले में भी आया था कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं, उन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि उन लोगों को भी स्कॉलरशिप दे देते हो और जो बच्चे पाने के योग्य होते हैं उनको आप इधर उधर, समाज कल्याण विभाग हुआ, लखनऊ समाज कल्याण विभाग हुआ, वहां पर आप उनको चक्कर कटवा रहे हो। तो ये घपला जो है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि आप उधर पढ़ाई कंपटीशन में भी आप ऐसी घपलेबाजी करवा रहे हो, यहाँ भी घपलेबाजी हो रहा है। तो आम इंसान जाए कहाँ ना, सीधी सी बात है। एक तो पढ़ाई में भी उनको जो थोड़ी सी छात्रवृत्ति मिलती है कि वो अपने बच्चे पढ़ाई कर सकें, वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पर है। विभागीय सूत्रों से मिले गोपनीय इनपुट के अनुसार लखनऊ के 2 फार्मेसी कॉलेज और 1 फार्मेसी एंड साइंस इंस्टीट्यूट में ये गड़बड़ियां की गई। अब आप सोच सकते हो 1 कॉलेज 2 कॉलेज की बात हो रही है, अभी कितने से कॉलेज ऐसे होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं लगा होगा। तो ये सारी दिक्कतें चल रही है ना। और परीक्षा फॉर्म जो है भरा जा रहा है यूपी स्कॉलरशिप के, अगर आप लोगों ने नहीं डाला है तो डाल सकते हो परीक्षा फॉर्म। चलिए अगली न्यूज है, ये है यूपी SSC पेट के बाद में लिखा है कि मार्च 22 यानी 2022 मार्च से पहले 33,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी जाएगी। यूपी SSC ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। आज जो है पूरा ब्यौरा दिया गया था, कितनी भर्तियां की गई हैं, कितनी भर्तियां आगे जो है लंबित हैं, कितनी की प्रक्रिया शुरू होगी, इन सब पर बारे में आज दिया गया है। तो इसमें 33,000 पदों पर जो है भर्ती की बात की गई है। इसके बारे में कैलेंडर जो है 1 हफ्ते 10 दिन पहले जारी किया गया था, मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपकी लेखपाल की भर्ती सबसे बड़ी आने वाली है। पेपर जो है यूपी SSC पेट का 20 तारीख को लगा हुआ है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि पेट का पेपर आप अच्छे से रीड कर सकें। शाम को 8 बजे हम लोग की क्लासेस चलती है। कल से हम लोग पूरी जो है 2-2, 3-3 क्लासेस करेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, हर एक क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी। करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होंगी, डीआई की स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी और जीके की क्लास चल रही है आज की डेट में। तो 8 बजे शाम को उसमें जुड़ना ना भूलें, फ्री पीडीएफ फ्री क्लास। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पीटी के बाद पहली भर्ती लेखपाल की होगी। बिल्कुल जैसा कि आपको बताया गया है कि पीटी के बाद पहली भर्ती जो होगी वो लेखपाल की होगी। 7882 पद। ऐसे ही बहुत सी भर्तियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताई गई। पुरानी भर्तियों के बारे में बताया गया, तो इसके बारे में पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम कैलेंडर आपको दे चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो, राजस्व लेखपाल में 7882, स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 9212, कृषि प्रावधिक में 2500। ठीक है, ये थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने बोल दिया, इतना आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में अगली जो न्यूज है वो है कि
यूपी में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मानदेय पर रोजगार देने की तैयारी चल रही है, यानी कि सरकारी जॉब ने उनको मानदेय दिया जाएगा। जैसा कि आपने अभी देखा था हाल ही में 58,189 पदों की जो भर्ती थी, बिल्कुल इसी हिसाब से। किस हिसाब से नौकरी है यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि ये भी सही नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 58,000 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्तमान वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही गांव में 58,000 से अधिक युवाओं को मानदेय पर रोजगार मिल जाएगा, यानी कि जो 58,189 है उसकी बात किया जा रहा है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35,000 महिलाएं जो है सामुदायिक शौचालय का करेंगी रखरखाव। तो ये जो है यानी कि भर्ती बहुत छोटी छोटी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 1 लाख भर्ती है, और बाद में फिर जो है हमारी सरकार कहेगी कि भैया हमने 8 लाख भर्ती कराई अपनी कार्यकाल में। तो इस टाइप की 8 लाख भर्तियां होने जा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, आप मानदेय का लाभ लीजिए, 6,000 नौकरी पर आप जो है जॉब करिए, ठीक है, क्योंकि और तो भर्तियां मुझे लग नहीं रही कि आने वाली हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई, बाकी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, जल्दी भर्तियां आएंगी। आप पेट की तैयारी कर ही रहे हो, 35,000 34,000 भर्ती पेट के बाद में है। शिक्षक भर्ती वालों के बारे में तो अभी सरकार कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जल्द ही उसके बारे में भी कुछ ना कुछ न्यूज अच्छी ही आएगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाकी ये मानदेय वाली नौकरी उनके लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अपनी 6,000 7,000 पर अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर है, जो लोग गाँव में रहते हैं अपना काम भी कर सकते हैं और गाँव में भी रह सकते हैं। तो अगर आपको न्यूज़ जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो मस्ट है, वो तो करना ही करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।